अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं नुमान। आज यार कुछ काम ज़्यादा था, क्योंकि काम इसलिए ज़्यादा था कि आज एक मोहल्ले में शादी भी है, जिसलिए सामान ज़्यादा तैयार करना पड़ा और डबल लेके आना पड़ा। जैसे स्कूल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्कूल के लिए भी लेके आना पड़ा और उसके लिए भी तैयार करना पड़ा। इसी वजह से थोड़ी सी देर हो गई और बाज़ार के 2-3 चक्कर लगे। आपको मैं दिखा नहीं सका। एक चक्कर पे मैं आलू वगैरह लेके आया, दूसरे चक्कर में गोलगप्पे लेने गया। जब गोलगप्पे लेने गया तो वहाँ पे ना एक उनकी फौतगी हो चुकी थी। कल उन लोगों ने गोलगप्पे बनाए नहीं थे, आज उन लोगों ने ताज़ा बना के मुझे दिए गोलगप्पे। इसकी वजह से वो आधा घंटा वहाँ पे लग गया। उनका भी एक जवान बेटा था जो फौत हो गया था, उनका पड़ोसी था। बात करने का मकसद ये है कि कभी देर हो जाती है, कभी जल्दी हो जाती है, इसलिए टाइम होता है कम। तो स्कूल के आने के बाद होता है इजाफी टाइम, स्कूल के पहले टाइम कम होता है। बाकी मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और कहने का मकसद ये है कि कहते हैं ना, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम ही होता है। मैं चंद दोस्तों से अपील करता हूँ कि जो लोग फारिग फिरते हैं ना, वो अपना छोटा मोटा कोई ना कोई बिज़नेस करें। मैं अपनी लाइफ का किस्सा सुनाता हूँ। मैंने ना तकरीबन 5 साल 7 साल बाहर गुजारा है। बाहर कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी सियालकोट में, कभी गिलगित बल्तिस्तान, कभी कोहाट, कभी कहाँ मतलब कि बहुत सी जगह चेंज की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कहीं किसी की गुलामी करने से बेहतर है कि अपना छोटा मोटा कारोबार हो। ये मेरा छोटा सा कारोबार है, लेकिन ये मेरे कहने से छोटा सा है, लेकिन आमदरफ्त ठीक है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि 5 लाख या 10 लाख से कारोबार शुरू होता है। मैं कहता हूँ कि हकीकत जानो 700 या 800 भी हो ना, आपके पास काम शुरू हो जाएगा। तो अब छोटी सी रेडी है, वो बंदा किराए पे भी ले लेता है। जब किराए पे लेने के बाद उसके बाद बंदा 300-400 के गोलगप्पे लेके है, 200-400 के आलू लेके है, सारा सामान 1000-1200 में ख़र्चा करे। तकरीबन सारा ही सेल हो जाए तो 3000-3500 सेल हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि फारिग रहने से बेहतर है कि अपना कोई ना कोई काम करें। और बहुत से दोस्त हैं, बहुत से ऐसे हैं लोग, मतलब कि सारा दिन बैठे रहते हैं, टिकटॉक चला, यूट्यूब चला सारा दिन, लेकिन वो ना कोई काम धंधे नहीं करते। लेकिन उनसे कुछ कह दो ना कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि हमारा यार कुछ पैसे नहीं हैं, या कुछ अर्निंग नहीं है, या कुछ मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ बेहतर है। लेकिन अल्लाह पाक ने जिसके कितने नसीब में रिज़्क़ लिखा है तब तक उसको वहीं पे मिलता रहता है। कहने का मकसद ये था कि फ़ारिग रहने से कोई मसला, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ छोड़ दो दोस्तों को, कोई किसी के लिए नहीं होता। मुझे भी याद है कि जब मैं स्कूल की लाइफ थी मेरी, और बहुत याराना था, काफ़ी दोस्त थे, लेकिन जब अपनी काम की फील्ड में आया हूँ कोई किसी का नहीं है। कभी कॉल करके भी कभी किसी ने नहीं पूछा अभी तो ज़िंदा है कि मर गया है, कहाँ पे नहीं है। वो कहते हैं ना, कोई किसी के लिए नहीं मरता होता और ना किसी के लिए कोई कुछ करता होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोई दोस्त नहीं है किसी का भी, याराना नहीं है। उससे बेहतर यही है कि अपने घर वालों से अपना दोस्ती रखो, अपने घर वालों से अपना तल्लुकात गहरे करो। और कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो मुझे बुरे वक्त में छोड़ के चले गए थे। मतलब कि बुरा वक्त ऐसे, जब मैं बाहर काम करके आया था ना, यहाँ पे मैंने कहा छोटा मोटा मैं अपना करूँ, और कुछ लोग छोड़ के चले गए कि यार नहीं यार, तेरे पास अब ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा, तू अब फारिग फिरेगा, तू नशा करेगा, तू शबाबी बनेगा, कबाबी बनेगा। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहा। मुझे अब 2 साल 2.5 साल हो गए रेडी दिखाते हुए। शुरू से आता रहा हूँ, मतलब कि स्टॉल छोटा मोटा शुरू किया हुआ ही था, फारिग नहीं रहा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि मेरी मिसाल मेरे आपके सामने रख दी है सारी। याराना या जो भी तल्लुकात किसी के लिए नहीं होते। अपने काम पे फोकस करो, अपना काम तसल्ली से करो, लोगों को शिकायत का मौका ना मिले। और जब कहते हैं ना कि जब आप मतलब कि
कोई बातें आपकी कर रहा होता है ना, वो आपके कीमती वक़्त में से आप अपना कीमती वक़्त निकाल के अपनी आपकी बखोई कर रहा होता है, और ये भी बहुत से लोग नहीं करते। बाकी मैं चलता हूँ स्कूल की तरफ, दिखाता हूँ मैं अपने रेडी का। स्कूल की तरफ जाने के बाद फिर मैं सारा निज़ाम चलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको स्कूल के, देखते हैं वहाँ पे कैसा कारोबार है, कैसा निज़ाम चलता है। और वापसी आगे यहाँ पे शादी है, वहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको। बारात अभी आई नहीं, बारात आने वाली है, फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। स्कूल के आने पहुँच आया था यहाँ पे। स्कूल में आने के बाद स्कूल में था स्पोर्ट डे, बच्चों का बड़ा पहाड़ था, दिखाता हूँ मैं आपको। सारे बच्चे, स्पोर्ट डे था आज।